मेरठ की खबर, जहां पर स्पाइडरमैन बनकर रील बनाने वाला गिरफ्तार हुआ है। घंटाघर पर स्टंटबाजी करने पर ये एक्शन हुआ है, जिसका वीडियो भी आपने कल देखा था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ट्रेंड भी कर रहा था और लोग इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। निखिल अग्रवाल और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल अग्रवाल, कौन है ये शख्स और क्या वजह बताई गई स्पाइडरमैन इसके बनने के पीछे की? क्या कह रही है पुलिस? देखिए नया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और इसके लिए इसने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर मेरठ के ऐतिहासिक घंटाघर पर स्टंटबाजी करना शुरू कर दिया। इसी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन चूंकि मेरठ का घंटाघर ऐतिहासिक इमारत है और उसको लेकर लोगों की अपनी भावनाएं हैं और उसको वहां पर स्टंट, तो इस पर आपत्ति हुई और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और अब फराज गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उसे रात गिरफ्तार कर लिया है और जिस तरीके से वो स्टंटबाजी कर रहा था स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के, उसी ड्रेस में उसको गिरफ्तार किया गया है। तो यानी इस पर स्पाइडरमैन का भूत बिल्कुल सर चढ़कर बोल रहा था। इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत में इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सड़क पर स्टंटबाजी और जो ऐतिहासिक इमारत घंटाघर है उस पर स्टंटबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये वीडियो वायरल किए गए हैं। न्यूज 18 ने इसे प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब मेरठ पुलिस एक्शन में आई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जी, शुक्रिया निखिल अग्रवाल जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से बड़ी खबर, जहां पर लगातार भारी बारिश की वजह से सहार खड्ड में आई बाढ़ ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगेट मोड़ के पास में बने हुए पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। तस्वीरें हैरान करने वाली। बाढ़ का तेज बहाव देखिए, जो पूरे पुल के नीचे बनाए गए इस प्रोटेक्शन दीवार को ही अपने साथ बहा ले जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पर चिंता जताई है। क्या आपने कभी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को रोते हुए देखा है? शायद ही देखा हो या कभी ना देखा हो। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। किम जोंग उन इमोशनल आपको नजर आएंगे, उनकी आंखों में आंसू छलकते हुए आपको नजर आएंगे। ये तब हुआ है जब रूस यूक्रेन युद्ध में जान गंवाने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों के शव वापस उनके देश पहुंचे और किम जोंग उन अपने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इसी दौरान वो भावुक हो गए। बढ़ते आगे, आपको अगली खबर बताते हैं जो कि गणपति उत्सव से जुड़ी हुई है। देखिए, गणपति उत्सव बेहद नजदीक है। वैसे में गणपति के पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। हैदराबाद आपको लिए चलेंगे, जहां पर कलाकारों ने एक पंडाल बनाया है जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार किया गया है। देखिए, गणेश उत्सव आने वाला है और ऐसे में देश भर में इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। गणेश उत्सव में जहां आकर्षक पंडाल देखने को मिलेंगे, वहीं कहीं खास प्रतिमाएं लोगों का ध्यान खींचेगी। गणेश चतुर्थी की रौनक इस बार हैदराबाद में कुछ खास दिखाई दे रही है।
श्री मल्लिकार्जुन नगर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने इस बार अपने गणपति को दिया है बेहद ही आकर्षक रूप। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह पाकिस्तान को पस्त किया, यहाँ उसकी झलक देखने को मिली है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है। स्थानीय कलाकारों ने लगभग 6 लाख रुपए की लागत से इसे बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजे इस पंडाल में गणेश जी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं, वहीं चूहों ने राइफल थामी हुई है। इस प्रतिमा में ब्रह्मोस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मॉडल को भी दिखाया गया है। इस पंडाल से गणेश जी के प्रति श्रद्धा और देशभक्ति का संगम दिखता है। हैदराबाद के उप्पुगुडा में कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया है। पंडाल में भारतीय सेना के पराक्रम की झलक भी देखने को मिलती है। अब तक पाकिस्तान के साथ भारत के जितने भी युद्ध हुए, उसमें पाकिस्तान बुरी तरह हारा है। पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों को भी पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के भारतीय सेना के बदले को भी पोस्टर पर दर्शाया गया है। पहलगाम हमला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, इसी के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के साथ साथ उसके एयरबेस पर भी बड़ा प्रहार किया था। हैदराबाद का विशेष पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस समिति ने साल 2023 में चंद्रयान थीम चुनी थी और इस बार ऑपरेशन सिंदूर की थीम बनाई है। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान काफी धूम रहती है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बाराबंकी से खबर, जहां से एक अजब गजब प्रेम कहानी सबको चौंका रही है। यहां 2 युवकों की गहरी दोस्ती ने ऐसा मोड़ ले लिया कि मामला एक दूसरे की पत्नियों से अफेयर और कोर्ट मैरिज तक पहुंच गया। दरअसल एक गांव के 2 युवक अहमदाबाद में साथ काम कर रहे थे। इनकी दोस्ती शुरू हुई यहाँ और धीरे धीरे परिवारों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नजर आई। दोनों दोस्तों की एक दूसरे की पत्नी से करीबी रिश्ते हो गए। फिर एक युवक ने अपने दोस्त की पत्नी से कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों ही युवक अब एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं। तो शादी हुई तो 2 साल इसको लेके नहीं आया। अच्छा, लेके नहीं आया और बाद में लेके आया अच्छा, ये अनूप की पत्नी है। हाँ, वो बैठने फिर भी नहीं बंद किया, फिर भी नहीं बंद किया उसने। अच्छा, हाँ, फिर भी नहीं। अब ये बोलती है कि उनके घर में क्यों बैठते हो। अच्छा, आपकी पत्नी को अनूप ले जा रहे थे तो क्या हुआ? नहीं लगेगा? आपकी पत्नी का नाम सविता नाम? हाँ, उनको अनूप ले जा रहे थे अपने घर ना? हाँ, नहीं लेके गए। नहीं लेके गए? नहीं लेके गए। क्यों नहीं ले गए? क्या मालूम साहब, बता, बिरादरी कुछ और थी। हाँ, जब इसने कुछ बोलती थी तो इसको मारता था। उधर खबर मेरठ से, जहां पर मेरठ से दिल्ली की दूरी अब एक्सप्रेस वे या फिर रैपिड ट्रेन से मात्र 45 मिनट में अब पूरी होती है। लेकिन मेरठ में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए करीब घंटों का सफर तय करना पड़ता है। अब ट्रैफिक मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए बड़ी कवायद शुरू कर दी गई है। अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। नो पार्किंग एरिया में लोगों को गाड़ियां खड़ी करने से रोका जा रहा है। नो पार्किंग एरिया में जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको हटवाया जा रहा है और ये बड़ी कवायद यहाँ पर चल रही है। और तो पड़तापुर के जो शहर के अंदर के लोग थे, ये देखने में आता था कि ये लोग भी बाईपास का इस्तेमाल करते थे, जो कि जनरली जो बनाया गया था वो उन वाहनों के लिए था जिन्हें मेरठ के अंदर नहीं आना है और भारी भार मेरठ को बाईपास करते हुए मुजफ्फरनगर होते हुए उत्तराखंड की तरफ जाना है या उत्तराखंड से आते हुए मेरठ को बाईपास करते हुए दिल्ली की तरफ जाना है। तो इस जगह पर जो शहर के अंदर जो रहने वाले लोग थे, इनका पड़तापुर तक की जो कनेक्टिविटी थी, इसको टेकअप किया गया। जो सड़क सुरक्षा की बैठकें भी हुई, उसमें भी इस बात को रखा गया था और इसको वेरियस जो स्टेक होल्डर्स थे, वहाँ पे जितने वेंडर हैं, फल मंडी है, बीच में बस अड्डे भी हैं, सरकारी बस अड्डे भी हैं, वहाँ पर सारे जो चौक पॉइंट्स थे, कुछ दिन तक रिसर्च किया गया कि हर घंटे वहाँ पे आने जाने में कितना टाइम लग रहा है और उस जो जाम लग रहा है उसका क्या कारण हो सकता है, और एक एक बिंदु को सॉर्ट आउट करते हुए बड़ी ही अच्छी तरीके से यहाँ के एसपी सिटी एवं एसपी ट्रैफिक इनकी टीम लगी और उनके द्वारा ये जो इसका ट्रांजिट टाइम था, जो पहले 40 to 45 मिनट्स आता था, अब इसको कम करके 20 to 25 मिनट्स के बीच में जनरली एक जो एवरेज मैं बता रहा हूँ उस पर ये आ गया है। दिल्ली रोड जो मेरठ का है प्रमुख मार्ग है, जिसको दिल्ली जाना है, परतापुर साउथ स्टेशन मेट्रो का उसको पकड़ने जाना है, अन्य काम के लिए जाना है,
काफ़ी समय लगता था। अगल बगल के लोग इंक्रोचमेंट किए हुए थे। पिछले 5 दिनों से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। व्यापार संगठनों के साथ वार्ता करके उनका सहयोग लेते हुए इस अतिक्रमण को, इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। साथ में जो कमर्शियल वाहन जो रात में भी चल सकते हैं और दिन में ज़्यादा चल रहे हैं, उनसे भी वार्ता करके इस पर उनकी संख्या कम की जा रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं, लगातार हम लोग, हमारी पूरी ट्रैफिक की टीम इस दिशा में प्रयास कर रही है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मथुरा की खबर, जहां से सनसनी खबर सामने आई है, जहां पर कृष्णा नगर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के काले कारोबार का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 2 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की, 19 लोगों को गिरफ्तार किया। मथुरा के व्यस्त और पौष इलाके कृष्णा नगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सूचना मिली थी कि यहां 2 स्पा सेंटरों हेवन स्पा सेंटर और ब्लॉसम थाई स्पा एंड सैलून में स्पा की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। पुलिस ने दोनों जगहों पर छापेमारी की। पहली छापेमारी बैंक कॉलोनी लिंक रोड स्थित हेवन स्पा सेंटर पर हुई, जबकि दूसरी कार्रवाई कृष्णा नगर चौराहे के पास ब्लॉसम थाई स्पा एंड सैलून पर की गई। इस दौरान पुलिस ने 15 युवतियों और 4 युवकों को हिरासत में लिया। मौके से नशीले पदार्थ, आपत्तिजनक सामग्री और देह व्यापार से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए। इन दोनों स्पा सेंटर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। वहाँ पर कुछ भौतिक साक्ष्य और अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये अनैतिक देह व्यापार का मामला है। इसमें सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन स्पा सेंटरों में स्पेशल केबिन बनाकर संगठित तरीके से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। कई राज्यों से युवतियों को बुलाकर इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। कृष्णा नगर जैसे व्यस्त इलाके में इस तरह की गतिविधियां लंबे वक्त से चल रही थी। कई बार इसकी शिकायतें की जा चुकी थी। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कृष्णा नगर के कुछ इलाकों में अवांछनीय कार्य हो रहा है। इस क्रम में पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई और 2 स्पा सेंटर्स पर छापा मारा गया। इन 2 स्पा सेंटर्स का नाम है ब्लॉसम और हेवन स्पा, दोनों कृष्णा नगर इलाके में पड़ते हैं। छापेमारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग इस बात से हैरान हैं कि शहर के बीचों बीच इतने बड़े पैमाने पर ये गैर कानूनी धंधा चल रहा था। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और इस नेटवर्क के दूसरे ठिकानों की तलाश में निगरानी तेज कर दी गई है। इस छापामार कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, वहीं 15 लड़कियां भी बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस सारे मामले में जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं कि आखिर पकड़े गए 4 युवक किस तरीके से इस सेक्स कारोबार को चला रहे थे, साथ ही बरामद जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके से इस काले कारोबार में धकेला गया था। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई केवल शुरुआत है। इस देह व्यापार के नेटवर्क का पूरी तरह से खुलासा करने के लिए और भी छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। आगे भी इस तरह का एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।